काऊ तरीके से बीजेपी बार बार कोशिश करती है इसको हम साइड करें और जो मेन जनता के मुद्दे हैं उनको आगे करें। कहा जा रहा है कि क्लियरली एक संदेश है, अगर सीजेआई पे जूता मार रहे हैं तो ये क्लियरली एक संदेश है लोअर जजेस को कि किसके पक्ष में फैसला देना है, ये आप समझें। दबाव हमारी जुडिशरी ऑलरेडी दबाव में है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा अभी बहुत फेमस हुआ जो चंद्रचूड़ का जो इंटरव्यू था, उसमें हमने साफ देखा कि वो किस तरह से जो बातें वो खुद जजमेंट में लिख नहीं पाए उस तरह की बातें भी कह रहे हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन का। सीजेआई पर हमले के बाद लगातार देश भर में गुस्सा नाराज़गी नज़र आ रही है। सवाल कई हैं और उसके जवाब के लिए लगातार लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिरकार जुडिशरी अगर सुरक्षित नहीं है और वहाँ पर भी धर्म के नाम पर अगर सीजेआई पर अटैक होगा तो एक आम जनता के साथ क्या क्या कुछ नहीं होता। इस पर देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्वा है। अपूर्वा जी, कैसे देख रहे हैं? हम थोड़ा आम जनता की राय जान रहे हैं कि सीजेआई पर कोर्ट के रूम में हमला होना और उसके बाद इस तरीके की भाषा की सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये क्या बताता है? जी, ये क्लियर तौर पर ये बताता है कि जो थोड़ा बहुत बीजेपी जुडिशरी पर कंट्रोल करना चाहती है, लगातार एक प्रोपेगेंडा भी चलाती है। आप मान लीजिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस को लेके भी प्रोपेगेंडा चलाती है किसी तरह से। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बड़े चलचित्र में देखें तो जैसे मैं लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट हूँ, है ना, लॉ फैकल्टी में 3rd ईयर में देखिए कोर्स रीडिंग के तौर पर मनुस्मृति इंट्रोड्यूस हो जाती है ना, और सीजेआई पर एक जूता मारा जाता है ये बोल के कि सनातन धर्म पर हमला नहीं चलेगा। तो ये एक साफ दिख रहा है भाजपा की ओर से जो एक अटैक आ रहा है, जहाँ जुडिशरी थोड़े जनता के फेवर में जजमेंट दे रही है। अभी भी दिख रहा है कि कुछ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो बाकी है उस पर किसी न किसी तरह से कंट्रोल एग्जर्ट करने की बीजेपी की जो कोशिश है ये उसी को दर्शाता है। और ये बहुत मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सीजेआई या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसे रिस्पॉन्ड कर रहा है कि क्योंकि जैसे बीजेपी अक्सर काम करती है कि वो कोई भड़काऊ मुद्दा उठाना, भड़काऊ बात करना, है ना, और उसी पर प्राइम टाइम न्यूज़ को निकाल देना और मेन मुद्दों से जनता को हर जगह को भटकाना, उसी में देख रहे हैं कि सीजेआई ने बहुत ही ज़्यादा इसको सर्वर्टली ही रिस्पॉन्ड किया है। कोई बहुत मतलब काफ़ी सारे लोग इस पक्ष में इस चीज़ में बात रख रहे हैं, लेकिन सीजेआई और एक चिंताजनक ये बहुत चिंताजनक परिस्थिति ये मुद्दा है कि क्या कहते हैं, भाजपा इस तरह से इस बेशर्मी पे उतर आई है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, उस पर आक्रमण कर रही है। लेकिन इसको ऐसे ही हमें हैंडल करना होगा कि ये जो भड़काऊ तरीके से बीजेपी बार बार कोशिश करती है इसको हम साइड करें और जो मेन जनता के मुद्दे हैं उनको आगे करें। कहा जा रहा है कि दलित समाज के प्रति एक नफरत का तरीका कहीं ना कहीं हमने पहले देखा उत्तर प्रदेश में कैसे एक दलित को मारा गया। आपको भी लगता है नफरत वहां तक पहुंची है? एकदम वहीं तक पहुंची हुई है। आप देखिए अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या बयान आया दलितों को ब्राह्मणों को लेके, उन्होंने बयान दिया है कि कैसे ब्राह्मण जो है नॉलेज प्रोडक्शन करते समाज का, इस तरीके की दकियानूसी और जातिवादी बयान दे रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, बीजेपी के नेता इसी तरीके के बयान देते हुए आए हैं और इसी तरीके की बातें, जातिवादी बातें करते हैं। हमलावर कह रहे हैं मुझे कोई पछतावा नहीं है और मुझे देवी शक्ति ने जो है आदेश दिया कि आप जाइए, इस तरीके से अपमान का बदला लीजिए। जी 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 जी, इस तरीके की बात करना, जो वो एडवोकेट जिन्होंने हमला किया है, इस तरीके की बात कर रहे हैं, साफ जो है एक योगी आदित्यनाथ और बुलडोज़र चलाने के पक्ष में भी बोले, जहाँ हम देख रहे हैं लगातार कितने गरीबों की, मजदूरों की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, कितने लोग इसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये सोचिए कि ये एडवोकेट जो आप कोई आम जनता का व्यक्ति सोचेगा कि कानून की पढ़ाई करके सही सोच समझ वाली बात करता होगा, वो इस तरीके की पिछड़ी हुई बांटें करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि बीजेपी ओवरऑल मानसिकता का स्तर कितना गिराना चाहती है समाज में, किस तरह से लोगों को बांटना चाहती है। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल, क्या वहाँ से सोची समझी साजिश के तहत पूरे देश को संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की है कि सनातन के खिलाफ बोलोगे? अब ये तो वो
हर उसमें करती ही है, ये बीजेपी का एक स्टाइल है। ये बीजेपी और या हिंदूवादी पॉलिटिक्स करने वाले जितने भी लोग हैं, इनका ये एक तरीका है कि इंटिमिडेट कर देना, डरा देना लोगों को। इसी तरीके से ये चलाते आ रहे हैं और ये एक क्लियरली एक संदेश है। अगर सीजेआई पे जूता मार रहे हैं तो ये क्लियरली एक संदेश है लोअर जजेस को कि किसके पक्ष में फैसला देना है, ये आप समझें। दबाव कराने दबाव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, यही कोशिश है और ये पूरा गलत है, उसकी एकदम मानना करनी चाहिए। अभिषेक जी, आपने देखा होगा सीजेआई को अटैक किया गया और हमलावर एक साफ तौर पर एक कमेंट कर रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सब क्या बताता है, आपको क्या लग रहा है? कैसे देखिए, ये साफ बता रहा है कि जब मोदी सरकार इस देश में आई है, जिस एजेंडे के साथ आई है और जिस तरीके से वो ये तीसरे टेन्योर तक आते आते इम्प्लीमेंट कर रही है, वो ऑब्वियसली उसका मैनिफेस्टेशन है। आप एक दलित सीजेआई को जाके इतने आप हिम्मत वाले हो जा रहे हैं इस सरकार के संरक्षण में कि आप सीजेआई की कोर्ट में जाके उन पे हमला करने का और गलत बातें कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से सरकार जो पिछले 2 टर्म में और इस टर्म में कर रही है, उसका हमने देखा कि भाई रायबरेली में कैसे अभी एक दलित युवक को पीट करके किया गया। तो एक चीज़ और दिखा रहा है कि हज़ारों साल से जो सिस्टम था कि दलित जो हैं वो स्वाभिमान से जी नहीं सकते, उनके पास ज़मीनें नहीं होंगी, उनके पास शिक्षा नहीं होगा, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था वापस से लाने वाली जो सरकार आई है, चाहे वो लाख बार जाए बाबा साहब की मूर्ति पे जाके माला डाल ले, लेकिन सच्चाई उनके जो हर दिन के कृत्य हैं उसमें साफ दिख रहा है। चाहे बात हो रायबरेली की युवक की हो, चाहे सीजेआई के मसले। क्या लगता है इस घटना से दबाव बनाने की कोशिश है कि दबाव में रहना पड़ेगा और मन मुताबिक फैसले देने पड़ेंगे? देखिए, हमारी जुडिशरी ऑलरेडी दबाव में है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा अभी बहुत फेमस हुआ जो चंद्रचूड़ का जो इंटरव्यू था, उसमें हमने साफ देखा कि वो किस तरह से जो बातें वो खुद जजमेंट में लिख नहीं पाए, उस तरह की बातें भी कह रहे हैं। ये जजमेंट में वो कहीं नहीं लिखते कि नीचे मंदिर में, लेकिन वो खुद कह रहे कि नहीं भाई उधर अन्याय हुआ था। तो दबाव में तो है जुडिशरी ऑलरेडी। उसी के क्रम में हमें ये देखना है कि जो लोग न्याय पसंद है, इंसाफ पसंद है, जो संविधान में एक समतामूलक समाज में विश्वास रखते हैं, उनको अपनी कोशिश को और तेज़ करने की ज़रूरत है और संघर्ष को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम देश संविधान और कानून से चलेगा। जिस तरीके की हमने घटना देखी है, एक कोशिश बताने की गई है कि सनातन ही सबसे ऊपर रहेगा और उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो ऐसे किया जाएगा। ये कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हमारा मुल्क जिंदा लोगों का मुल्क है और ये व्यवस्था इतनी पुरानी थी, लेकिन हमने देखा कि संविधान बनने के क्रम में हमने उसके खिलाफ एक कहा कि नहीं भैया यहाँ सारे लोग बराबर हैं। तो निश्चित तौर पे इस देश के जो लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो बराबरी का समाज चाहते हैं, वो ये होने नहीं देंगे। चाहे मजदूर हों, किसान हों, आदिवासी हों, महिलाएं हों, छात्र हों, सब मिल करके लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इसको हम लोग बदलेंगे और एक बेहतर स्थिति में